हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आव्यूह। देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम आप लोग बेसिक। बेसिक में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 2 4 6 8। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6 8। इसमें आपको समझना पड़ेगा ये जो दिया हुआ है इस तरह से इसे बोलते हैं रो। रो का मतलब पंक्ति। ये भी रो हो गया, यानी रो सेकंड। ठीक है। अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो इसको बोलते हैं स्तंभ। हिंदी में जाएंगे तो स्तंभ, इंग्लिश में कॉलम। ठीक है। ये स्तंभ कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड। फिर से एक बार समझेंगे। ये रो, रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है। बेसिक में आपको ये समझना, रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। ये आ गया बेसिक में। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना एडिशन पॉइंट देखना है, यानी जोड़ का। माना माना मैट्रिक्स ए, यानी ए बराबर कोई वैल्यू दिया हुआ है 2 4 6 9, और आपका बी मैट्रिक्स दिया है आपका पास 9 8 10 -2। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, इसमें आपको अगर पूछ ले कि फाइंड ए प्लस बी, यानी आपको निकालना है ए प्लस बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ए और बी को जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए आप। ए का वैल्यू क्या है 2 4 6 9। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू आपको लिख देना है, उसके बाद प्लस बी का वैल्यू है 9 8 10 -2। ठीक है बच्चों। अब इसको हम करते हैं, इसको जोड़ो। 2 9 कितना हो गया 11 बच्चों, 4 8 12, 10 अच्छे 16। और ये तो कोई यहां माइनस है, आपका यहां प्लस है, तो 9 में से 2 गया कितना बचेगा बच्चों 7। तो ये आपका निकल गया ए प्लस बी। ठीक है। उसी प्रकार से आप ए माइनस बी निकाल लीजिए इसका। अगर इसका ए माइनस बी निकालते हैं तो ए में से बी घटा दीजिए। तो ए का वैल्यू है 2 4 6 9, और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए वैसे ही 9 8 10 -2। ठीक है बच्चों। अब कुछ नहीं करना बच्चों, अब 2 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचता है माइनस का 7, 4 में 60 गया, माइनस का 4, 6 में से 10 गया, माइनस का 4 9। अब देखो यहां बच्चों माइनस है, यहां माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 9 2 11। ठीक है बच्चों, ये हमारा बेसिक था। ये जोड़ देख लिए, इसको घटाव भी देख लिए यहां पे, यानी आपका सब्ट्रैक्ट था यहां पे। ये आपका सब्ट्रैक्ट था बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलो मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं बच्चों। माना ए मैट्रिक्स आपका कुछ दिया हुआ है 2 4 3 5, और बी मैट्रिक्स आपका दे दिया है 6 -2 3 4। ठीक है बच्चों। अब इसका हमें क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ए इंटू बी, ए डॉट बी आपको निकालना है। तो सबसे पहले दोनों वैल्यू लिखिए 2 4 3 5, उसके बाद इंटू लगा दीजिए 6 -2 3 4, दोनों वैल्यू लिख दिया। अब समझना बच्चों, यहां पे आप लोगों को कुछ नहीं, अब यहां पे मेन समझने वाली बात है। ये रो फर्स्ट हो गया, रो कॉलम के साथ गुना करेंगे। 2 6 दूनी
यानी 2 × 6 प्लस का चिन्ह, 4×3 = 12। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नीचे इसी के साथ 6×3 प्लस 5×3। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ सेकंड रो पे, इसका इसके साथ करो तो 2×2 = 4 यानी -4 हो गया बच्चों ये। ठीक है, 2×2 = 4 -4 और 4×4 = 16 प्लस का 16 हो गया। इसी प्रकार इसके साथ गुना करेंगे यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2×3 = 6 -6 और प्लस 4×5 = 20। ठीक है बच्चों, अब चलो इसका पूरा पूर्ण रूप से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 2×6 = 12 और 4×3 = 12, 12 + 12 कितना हो गया बच्चों? 24, 6×3 = 18 और 5×3 = 15, 18 और 15 कितना हो गया? 33। ठीक है बच्चों, अब 16 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 12, 20 में से 6 गया, कितना बचेगा बच्चों? 14। ठीक है बच्चों, ये आ गया एडिशन में। तो हमने बेसिक में सब कुछ बता दिया आपको। बेसिक में बताया पहले रो, कॉलम, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, एडिशन, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन तीनों बता दिया है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। एक्सरसाइज आपका 3.1। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका आव्यूह ए बराबर आपको दिया है 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12, 17। ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ बच्चों। अब इसके लिए आपको फाइंड करना है पहला आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। दूसरा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तीसरा अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। चलो ध्यान दें, आव्यूह दिया हुआ है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। इसमें आपको पूछ रहा आव्यूह की कोटि। कोटि का मतलब बच्चों की कै बाई कै का ये मैट्रिक्स है। तो पहले देखते हैं रो कितना है इसमें। रो हो गया 1, 2, 3, तो रो कितना हो गया बच्चों? 3। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कॉलम 1, 2, 3, 4, तो कॉलम हो गया 4। तो कोटि क्या हो गया भाई? आव्यूह की कोटि क्या हो गया भाई बच्चों? इसमें पहला, इसमें हो गया आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि हो गया 3/4 का। कितना हो गया? 3/4 का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आव्यूह की कोटि क्या हो गया? 3/4। अब देखते हैं सेकंड, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ध्यान देंगे बच्चों, अवयवों की संख्या का मतलब है टोटल इसमें कितने नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी अवयवों की संख्या कितना हो गया बच्चों? 12। ठीक है बच्चों,
अब लेते हैं तीसरा। तीसरा में कह रहा है बच्चों कि अवयव A21 सॉरी A13 A21 A33 A24 A23। तो सबसे पहले लेते हैं A13। इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ध्यान से देखें बच्चों, इसका मतलब है ये जो इधर है ये रो को दर्शाता है, ये आपका कॉलम को दर्शाता है। यानी ये आपका किसको दर्शाता है? रो को, और ये आपका कॉलम को। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देंगे। 1 3 यानी फर्स्ट रो ये हो गया, ठीक है। और थर्ड कॉलम यानी ये आपको ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको काट रहा है तो किस पे जा रहा है बच्चों? 19 पे। तो यहां पर लिख देंगे 19। ठीक है, तो पहला 1 3 इतना आ गया। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये पूछ रहा है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों इस पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सा है? ये हो गया बच्चों, और इसमें फर्स्ट कॉलम क्या है? ये हो गया। तो किस पे काट रहा है बच्चों? यहां पे। तो यानी यहां पे कितना हो गया? 35। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे A33। A33 का मतलब है बच्चों तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखो बच्चों, तीसरा रो तीसरा कॉलम किस पे काटेगा? -5 पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो चलो ध्यान देंगे हम थोड़ा और। अब देखेंगे A24 का मतलब है बच्चों सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो देखेंगे बच्चों, सेकेंड रो का मतलब है ये, और फोर्थ कॉलम ये। तो किस पे काटेगा बच्चों? ध्यान से देखेगा, देखो ये काट रहा है 12 पर, तो ये आ गया 12। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देंगे A23। A23 A23 का मतलब है बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा, कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम किसको काट रहा है बच्चों? 5/2 पे। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसका। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? चलो ध्यान देंगे बच्चों, करना कुछ नहीं बच्चों इसमें आपको। ध्यान देंगे, ये कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो देखो बच्चों 24, 24 का मतलब है कि 24 को आपको ऐसे टुकड़े करने के देखते हैं पहले। यानी 24 को आप कैसे लिख सकते हैं? 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं 24 × 1 और 12 × 2 = 24, 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24। और कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 4 × 6 = 24, 3 × 8 = 24। ये इसकी कोटियां होंगी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3।
इसको नोट कर लेंगे आप बच्चों जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? संभव कोटियां क्या होगी? ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसकी संभव कोटियां क्या होगी? इसमें एक और ऐड कर सकते हैं बच्चों, मतलब 24 गुना 1, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 4 छक 24, 3 अठे 24 और 12 दूनी 24 और 1 गुना 24, यानी टोटल इसके कोटियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। अब देखते हैं 18 के अवयव की संख्या कितना होगी। अब 18 को आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा। 1 गुना 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 6 तिया 18 और कितना लिख सकते हैं इसको? 18 गुना 1, 2 गुना 9 और 3 गुना 6, ये इसकी संभव कोटियां होगी। ये इसकी कोटियां होगी बच्चों। चलो इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे बच्चों जल्दी से। आज पूरा एक्सरसाइज खत्म करना है बच्चों इसका। बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जल्दी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चौथा। चलो ध्यान देंगे बच्चों, चौथा में क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों 2x2 मैट्रिक्स, यदि 2x2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, की रचना कीजिए। पहला को लेकर क्या रहा है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटा में 2 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चों इसमें। देखो कोफिशिएंट पहले इसका निकालेंगे, चलो देखते हैं मैट्रिक्स क्या बनेगा। एक आई जे की रचना यानी मैट्रिक्स बनवा रहा है, तो मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बनाएंगे यहाँ पे मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22। 2x2 का मैट्रिक्स तो यही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? A11, A12, 21, A22। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अगर A11 निकालेंगे हम पहले A11, तो यहां से अगर इसकी तुलना करेंगे तो i बराबर 1 कितना होगा? i बराबर 1। A11 निकालेंगे तो यहां से क्या होगा? यहां से i बराबर 1 और j बराबर 1 होगा, तो यहां वैल्यू रखो इसमें 1 प्लस 1 इसका बटा 2 और पूरे का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर और बटा 2, 2 दूनी 4, 4 बटा
2, कितना आएगा बच्चों? 2। ठीक है बच्चों, A11 आ गया, A12 यानी I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2 अब बटा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3, 3 का स्क्वायर अब बटा 2, 3 3 9, 9 बटा 2। उसी प्रकार से बच्चों निकालेंगे A21, A21 निकालेंगे बच्चों। A21 के लिए क्या करना पड़ेगा? I का मान 2, J का मान 1 रखिए यहां पे। I का मान 2 तो 2 रखेंगे, J का मान 1 अब बटा 2, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 2 1 कितना हो गया बच्चों? 3, 3 का स्क्वायर अब बटा 2 तो 3 3 9 और 9 बटा 2, ये भी 9 बटा 2 आया बच्चों। A22, ध्यान से देखें बच्चों, A22 यानी से I का मान 2, J का मान भी 2 रखो वैल्यू उसमें वैल्यू बच्चों 2 + 2 अब बटा 2, इसका स्क्वायर हो गया बच्चों 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 चौक 16, 16 बटा 2 कितना आएगा बच्चों? 8। अब मैट्रिक्स कैसे बनेगा बच्चों? देखो ये हमने दिया हुआ है, यानी ए की मैट्रिक्स रचना करना था। ए बराबर क्या बनेगा बच्चों? A11, A11 का वैल्यू कितना है? A11, A12, ठीक है, A21, A22। चलो वैल्यू रखेंगे। A11 का वैल्यू कितना है बच्चों? 2, तो यहां 2 रख देंगे। A12, A12 का वैल्यू 9 बटा 2, ये रख देंगे। A21 ये भी 9 बटा 2 रख देंगे वैल्यू। A22, A22 का मतलब क्या बच्चों? ये आपका वैल्यू आया है 8, 8। तो ये आ गया, इसका मैट्रिक्स बन गया बच्चों, यानी 2x2 मैट्रिक्स। इसके लिए आइए, पहला भाग ये क्लियर हो गया आपका बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट Aij बराबर है I बटा J, I बटा J। ठीक है बच्चों, ये आसान है थोड़ा सा, इसको आप आसानी से बना सकते हो। साथ के साथ बनाते रहेंगे बच्चों इसको, ठीक है। ऐसा फील होगा जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं एकदम, ठीक है। इसमें बड़े बोर्ड की जरूरत होती है बच्चों। चलो ध्यान देंगे, चलो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे। Aij बराबर I बटा J है। अब देखेंगे इसमें A11, सबसे पहले क्या निकालेंगे? A11, A11 में हमारे पास क्या है? Aij बराबर I बटा J, ये वैल्यू है। तो यहां से देखेंगे, तुलना करेंगे तो I का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। J का वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है, तो वैल्यू रख देंगे यहां पे, यानी 1 बटा 1 कितना आएगा? 1। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ A12, I का मान 1, J का मान 2, 1 बटा 2 आ गया बच्चों यहां पे। A21, 21 के लिए यानी I का मान 2, J का मान 1, तो I बटा J 2 बटा 1 कितना है बच्चों? 2। A22, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, तो 2 बटा 2 काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1। तब हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा बच्चों? 2x2 का मैट्रिक्स। 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास A बराबर A11 का वैल्यू कितना है बच्चों? 1, आप यहां लिख देंगे 1। A12 का वैल्यू कितना है बच्चों? 2, यहां 2 लिख देंगे आप, सॉरी 1 बटा 2 है। A12 का वैल्यू 1 बटा 2, A21 का वैल्यू 2, A22 का वैल्यू 1, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आप इसका तीसरा पार्ट खुद से बना सकते हैं, तीसरा पार्ट हम छोड़ रहे हैं इसका। तीसरा पार्ट है आपका Aij
बराबर है आई प्लस 2j अब बटा में 2 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नहीं तो देख लेते हैं, तीसरा को भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट में क्या रहा है, चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से a11 का वैल्यू क्या होगा, a का 1 प्लस 2 अगुना 1 बटा 2 इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 बटा 2 इसका स्क्वायर यानी 2 1 3 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी 9 बटा 2। a12 का वैल्यू निकालेंगे, आई का मान 1 और 2 गुना 2 जे का मान 2 रख देंगे यहाँ पे बटा 2 इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 1 5 5 का स्क्वायर और बटा 2। ठीक है बच्चों, यहां 5 का स्क्वायर करेंगे तो बचे 25 बटा 2। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, a21 यानी आई का मान 2 जे का मान 1 तो 2 प्लस 2 गुना 1 बटा 2 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी 5 2 2 2 देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 4 4 का स्क्वायर बटा 2 यानी 16 बटा 2 8। a22 का वैल्यू कितना आएगा, यानी 2 प्लस 2 गुना 2 बटा 2 इसका स्क्वायर, आई का मान 2 जे का मान 2 बाकी वैल्यू ऐसे ही है, तो यहां 2 दूनी 4 2 6 6 का वर्ग बटा 2 6 छक 36 बटा 2 6 का वर्ग करेंगे तो 36 बटा 2 18। अब उसी प्रकार से इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा बच्चों, ए इसका बनेगा a11 9 बटा 2 a12 25 बटा 2 8 18। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो नोट कर लें जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो ध्यान देंगे बच्चों थोड़ा, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। एक 3/4 आव्यूह की रचना करना, आव्यूह की रचना करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको पहला में कह रहा बच्चों ए आई जे बराबर 1/2 -3i के आई प्लस जे इसका मोड दिया हुआ बच्चों पहला भाग में। चलो देखते हैं बच्चों, पहले तो 3/4 मैट्रिक्स की रचना करते हैं। 3/4 की मैट्रिक्स की रचना कैसे होगी, a11 a12 a13 a14 या 3/4 का मतलब है 3 कॉलम 3 रो 4 कॉलम। ठीक है बच्चों, अब यहां से a21 a22 a23 a24 a31
ए 32 A33 A34, ये है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। अब आपको इसी के आधार पे आपको पूरा वैल्यू रखना है। चलो पहला ले लेते हैं A11, A11 यानी I का मान 1, J का मान 1। चलो वैल्यू रखो, क्या रखना है, 1/2 -3i प्लस j। तो क्या बनेगा बच्चों इसका, 1/2 -3 गुना 1 और प्लस 1, ये बनेगा बच्चों। यानी आप कह सकते हैं इसको 1/2 -3 प्लस 1, ये आ गया बच्चों 1/2 -3 प्लस 1 -2 और बटा 2। यानी अगर मोड के अंदर से हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा बच्चों, तो 2/2 यानी 1 आ गया आपका। अब देखते हैं A12 देखते हैं, यानी फर्स्ट I का मान 1, J का मान 2, 1/2 -3i और प्लस j, इसमें वैल्यू रखो, वैल्यू हो जाएगा -3 गुना 1 और प्लस 2 और बटा 2, तो -3 प्लस 2 का मोड और बटा 2, ये वैल्यू आ जाएगा। 2 में से 3 गया, -1 का मोड और बटा 2, यानी कह सकते हैं 1/2। उसी प्रकार से A13 देखेंगे बच्चों, वैल्यू आपका रखे आपके सामने ही है, 1/2 -3i प्लस j, यानी I का मान 1, J का मान 3। ठीक है बच्चों, अब जिसको नहीं समझ में आए कमेंट करके बताएंगे बच्चों इसमें, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान देंगे, I का मान 1, J का मान 3, तो यहां वैल्यू रखो, फिर 1/2 यानी पूरा का बटा कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना 1 यानी -3 प्लस 2, 3, J का मान 3 है बच्चों, अब बटा 2, 3 में से 3 का कितना आएगा बच्चों, 0/2 यानी 0। अब देखेंगे A14 का वैल्यू कितना आया बच्चों, 1/2 -3i कैप, सॉरी i प्लस j। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों इसमें, 3i यानी i का मान कितना है, 1 -3 गुना 1 और प्लस का 4 अब बटा 2। अब 4 में से 3 का कितना बचेगा बच्चों, 1, 1 का मोड 1/2 यानी 1/2 आया बच्चों इसका। उसी प्रकार से आप निकाल लेंगे A21 के लिए 1/2 -3i और प्लस j। ठीक है बच्चों, चलो वैल्यू रखो, यहां पे जब वैल्यू रखेंगे आप तो -3 गुना 2 प्लस 1 और बटा में 2 का मोड, तो 3 दूनी 6, -6 और प्लस 1, इसका मोड हो गया बच्चों बटा 2, तो 1 में से गया तो -5 का मोड और बटा 2, ये आया आपका बच्चों 5 और बटा 2। चलो ये आ गया इसका बच्चों। अब देखते हैं A22 देखते हैं बच्चों, A22 में आपका आएगा A22 यानी I का मान 2, J का मान आपका 2 ही आएगा बच्चों। चलो वैल्यू रखते हैं, फिर 1/2 -3i प्लस j। ठीक है बच्चों, I का मान कितना दे रहा है बच्चों, 2, J का मान 2 रखो, -3 गुना 2 प्लस 2 अब बटा 2, तो 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस 2 बटा 2, यह है बच्चों 2 में से 6 का कितना बचेगा, -4 और बटा 2, 4 का मोड काटेंगे तो 4/2 काटेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं A23 के लिए निकालिए वैल्यू बच्चों। A23 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I का मान 2, J का मान 3, 1/2 -2 गुना 3 प्लस 3, वैल्यू रखो जल्दी बच्चों, 3 दूनी 6 -6 प्लस 3 अब बटा में 2, तो 3 में से 6 गया, -3 का मोड अब बटा 2, यानी -3 सॉरी प्लस का 3/2। उसी प्रकार से A24 1/2 -3 गुना 2 प्लस 4
यानी 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 4 बटा 2। 4 में से 6 का कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 2 मोड बटा 2। इसका करेंगे तो 2/2 काटेंगे तो एक वैल्यू आ गया बच्चों। उसी प्रकार से आप निकालेंगे A31 A31। चलो वैल्यू रखो इसमें बच्चों A31 में, यानी 1/2 -3i प्लस j में, यानी i का मान 3 j का मान 1, तो -3 × 3 और प्लस 1 इसका मोड बटा 2। तो 3 + 3 = 9 माइनस का 9 प्लस 1 और बटा 2। 1 में से 9 गया माइनस का 8 और बटा 2, यानी 8/2 काटेंगे तो कितना आएगा? 4। A32 A32 में रखेंगे वैल्यू बच्चों, डायरेक्ट रखते हैं, चलो देखते हैं। यानी माइनस का 3 × 3 प्लस 2 और बटा में 2, तो 3 × 9 माइनस का 9 और प्लस 2 और बटा में 2। इसका मोड हो गया, 2 में से 9 गया, कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 7 और बटा 2, यानी आपका बचेगा ये बच्चों 7/2। उसी प्रकार से A33, यानी माइनस का 3 × 3 प्लस 3 और बटा में 2। चलो थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों इस पर। 3 × 9 माइनस का 9 प्लस 3 और बटा में 2, तो 3 में से 9 गया माइनस का 6 और बटा 2, कितना आएगा बच्चों? ये आ गया आपका 6। 6/2 काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3। A34 A34 आ गया बच्चों। A34 हो गया। A34 का वैल्यू आ गया आपके पास, कितना आएगा बच्चों? माइनस का 3 × 4 नहीं, माइनस का 3 × 3 प्लस 4 अब बटा का 2। 3 × 3 = 9 माइनस का 9 प्लस 4 बटा 2, इसका मोड 4 में से 9 गया माइनस का 5 अब बटा 2, यानी 5/2। अब देखते हैं इसका पूरा मैट्रिक्स क्या निकलेगा बच्चों। इसका 4/4 का मैट्रिक्स क्या निकलेगा, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा। 4/4 का यानी मैट्रिक्स जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। A11 A12 A13 A14 सारा वैल्यू वहां रख दो। A11 का वैल्यू कितना है बच्चों? A11 का वैल्यू आया है 1, 1 रख देंगे यहाँ पे। A12 का वैल्यू कितना है बच्चों? 1/2, यहाँ 1/2 रख देंगे। इसका A13 0, A14 1/2। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ A21। A21 आया 5/2। ठीक है बच्चों। A22 2, A23 A23 आया है आपका 3/2। A24 1, उसके बाद आया है A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। देखो ये बच्चों 3/4 मैट्रिक्स बन गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों इसका। स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन।
जो समझ में नहीं आएगा बच्चों कमेंट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट का सेकंड है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। ये वैल्यू है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। 3/4 मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। 3/4 का मैट्रिक्स बनाइए, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, ठीक है बच्चों। छठा क्वेश्चन, छठा में आपको कह रहा है कि दिए गए समीकरण से एक्स वाई जेड का मान बताइए, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4x 3 5 बराबर y 1 z 5, ये दिया हुआ बच्चों। इसमें आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है आपको। आप सबसे पहले इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहां से देखेंगे कि x किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो यहां रख दीजिए कि x बराबर 1 आ गया, ठीक है। y किसके बराबर है, 4 के बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मान लीजिए, तो यहां से इसके बराबर ये इसके कंपोनेंट इसके बराबर है, तो यहां से x बराबर 1 y बराबर 4, तो यहां से y का मान कितना आ गया 4। उसी प्रकार से देखेंगे z का वैल्यू कितना है 3, तो z का मान आ गया 3 और बस तीनों वैल्यू आ गया। ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों इसको जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x प्लस वाई और 5 प्लस जेड, 2 एक्स वाई बराबर है 6 2 5 8। यहां से आपको x और y का वैल्यू निकालना है बच्चों। चलो कुछ करना नहीं है ज्यादा, चलो ध्यान देते हैं। यहां से समीकरण आपको देखना है कि किसके बराबर क्या हो रहा है। यहां से देखेंगे x प्लस वाई, दोनों की तुलना कर दो। यहां करते हैं तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, तो यहां से x प्लस वाई किसके बराबर आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 6। कितना बराबर आ रहा है, x प्लस वाई बराबर किसके बराबर आ रहा है 6 के, ठीक है बच्चों। x प्लस वाई बराबर 6, और यहां से इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, और ये वाला एक्स वाई किसके बराबर आ रहा है 8 के, इसको समीकरण 2 बना लीजिए, ठीक है बच्चों। हमें एक्स वाई जेड का निकालना है, तो जेड का वैल्यू यहां से निकल सकता है। तो मान लीजिए 5 प्लस जेड बराबर 5, तो यहां से जेड बराबर क्या आएगा, 5 में से 5 का कितना आएगा 0, तो जेड का वैल्यू तो 0 आ गया बच्चों यहां से, ठीक है। अब आपको बच गया एक्स और वाई। आप देखिए यहां से x का वैल्यू इधर कर लीजिए, समीकरण 1 से देखिए। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है 6, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा 6 माइनस वाई। इसको आप उधर जाकर घटा दीजिए, x का वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। रखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब वैल्यू रखेंगे हम वैल्यू बच्चों, समीकरण 2 क्या है, एक्स वाई बराबर कितना है 8, तो एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास 6 माइनस वाई, यहां रख दो,
6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। आगे बच्चों यहां पे चलो थोड़ा ध्यान देंगे इधर, आगे यहां से लेते हैं। तो इसका गुना कर दीजिए, ये आ गया 6y अब माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 8। इन सबको उठा के उधर ले जाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y अब प्लस का 8 अब बराबर 0। इसका गुणनखंड बना दीजिए। 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, चलो इसको नोट करिए जल्दी बच्चों यहां तक। चलो बच्चों ध्यान देंगे। अब 8 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़कर कितना लाना है, 6 गुना करके 8। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y, सॉरी यानी 4 प्लस 2 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, वाई अब प्लस 8 बराबर 0। तो यहां से देखेंगे बच्चों वाई स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 2y प्लस 8 बराबर 0। इन दोनों में से आप y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 4 और इसमें से आप माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से y माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से आपका y माइनस 4 और y माइनस 2 दो वैल्यू आ रहा है बराबर 0, यानी y बराबर 4 और 2। यहां से दो वैल्यू आया बच्चों, y का मान 4 और 2। अब ले लेते हैं, अब y का मान जब 4 और 2 आया है तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो चलो देखो यहां पर रखते हैं समीकरण 1 में, जब y बराबर 4 रखते हैं समीकरण 1 में, तो क्या है x प्लस वाई बराबर कितना बच्चों 6। तो y का मान, तो यहां से x का मान कितना आएगा बच्चों 6 माइनस 4 यानी 2। x का मान कितना आएगा 2, ठीक है बच्चों। और जब y बराबर 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 6, तो यहां से x प्लस 2 बराबर 6, तो यहां से x बराबर कितना आएगा बच्चों 4। तो यानी पूरा वैल्यू कितना आया बच्चों हमारे पास, x बराबर 2 4, y बराबर 4 2 और z बराबर 0। यह आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, नहीं थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या रहा है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर दिया है बच्चों 9 5 7। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है, इसमें आपको x और y का मान निकालना है, x y z का मान। ठीक है बच्चों, तो अब समीकरण पहले बराबर कर दीजिए कि जो जो दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, सामने बराबर दिखा रहा है तो 9 के बराबर हो गया बच्चों। दूसरा देखेंगे x प्लस जेड, ये किसके बराबर आ जाएगा आपको बच्चों 5। अब यहां से देखेंगे y प्लस जेड, ये किसके बराबर बच्चों 7 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब आप देखिए कि कहां से आप निकल सकता है, यहां से देखिए कि y प्लस जेड है, y प्लस जेड इसमें आ रहा है, तो यहां से x का वैल्यू फाइंड हो सकता है। देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे करना पड़ेगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे बच्चों तो थोड़ा ध्यान देंगे आप,
हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है बच्चों, ये हमारे पास 9 है। y प्लस जेड का मान कितना है बच्चों, 7। तो x प्लस इस पूरे का मान कितना है, 7। यहां से यहां तक का कितना बराबर 9। तो यहां से x का मान कितना आएगा, 9 माइनस 7, यानी x बराबर 2। एक वैल्यू ये आ गया बच्चों यहां से। ठीक है, आप देखते हैं x का वैल्यू आ गया, तो यहां से देखो z का वैल्यू आ जाएगा। चलो रखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे x का वैल्यू बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर 5। यहां से x का मान कितना बच्चों, 2। 2 प्लस जेड बराबर 5। तो यहां से z बराबर क्या आएगा बच्चों, 5 माइनस 2, यानी z बराबर 3। एक आंसर यहां से आ गया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों y का मान। तो y का मान समीकरण 3 इसमें रख दो। तो यहां रख दो z का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जब रखेंगे बच्चों इसको, तो वैल्यू रखो यहां पे देखेंगे, y प्लस जेड बराबर कितना है बच्चों, 7। यहां पे हमारा z का वैल्यू कितना है, 3। तो y प्लस 3 बराबर 7 हो गया बच्चों। तो यहां से y का मान आ जाएगा 7, ये वाला उधर जाके घट जाएगा 3। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 4। यानी कुल मिला के x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आंसर हो गया इसका बच्चों। नोट कर लेंगे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर में दिया हुआ है बच्चों माइनस का 1, 5, 0, 13। इतने से ए बी सी तथा डी का मान बताइए। ठीक है बच्चों, क्या बताना है, डी का मान। ए बी सी डी का मान बताना बच्चों इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे अभी पिछला सवाल किए तो बिल्कुल वैसे ही करना है इसको। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे बच्चों, तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा, -1 के। और यहां से 2a माइनस बी बराबर 0। यहां से 2a प्लस सी बराबर 5, 3c प्लस डी बराबर 13। चलो थोड़ा ध्यान देंगे। a माइनस बी से इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड बना लीजिए, इसे थर्ड और इसे फोर्थ बना लिए। अब कुछ नहीं करना बच्चों, थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट हो या सेकंड। अब यहां से देखो सेकंड लेते हैं। यहां से 2a माइनस बी बराबर 0 है, नहीं बच्चों। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, यहां से a माइनस बी बराबर -1 है, 2a माइनस बी बराबर 0 है। ठीक है, गलत हो जाएगा।
नहीं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा फिर से। 2a माइनस बी बराबर 0, यानी समीकरण दो में से एक को घटा देता है। a माइनस बी बराबर माइनस ए, घटाओ, घटाएंगे तो माइनस प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस माइनस वाला कट गया बच्चों। दो में से एक गया, क्या बचेगा ए, यहां से माइनस माइनस ये प्लस हो गया एक, यानी ए का मान कितना है बच्चों, एक। अब देखेंगे बी किस में है, इसी में है, तो रख दो इसमें वैल्यू, बी आ जाएगा यहां से समीकरण दो से। 2a माइनस बी बराबर 0 है, ए का मान कितना है, ए का मान एक है, तो 2 गुना एक माइनस का बी बराबर 0, तो यहां माइनस का बी, और यहाँ पे दो, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का दो, तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया बच्चों, तो बी बराबर कितना आया, दो, बी का मान भी दो आ गया बच्चों। अब सी देखेंगे, सी किस में है, इसमें है, लेकिन इसमें डी चाहिए। यहां पर रख दो, सी निकल जाएगा बच्चों समीकरण तीन में, समीकरण तीन में ए का मान रखने पर, तो समीकरण तीन क्या, 2a प्लस सी बराबर 5 है बच्चों। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, एक, क्या वैल्यू रख दीजिए, 2 गुना 1 प्लस सी बराबर 5, तो यहां कितना आएगा बच्चों, 2 प्लस सी बराबर कितना है बच्चों, 5, तो यहां से दो, यहां से सी का वैल्यू क्या है बच्चों, 5 में से दो घटाएंगे तो सी का मान कितना आएगा, 3, यहां से सी का मान 3 आ गया बच्चों। अब आप डी का मान रखेंगे, सी का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलो रखो, 3c प्लस डी बराबर 13, यह है बच्चों, इसमें आपको वैल्यू रखना है क्या, सी का मान 3, चलो रखो, 3 गुना 3 प्लस डी बराबर 12, तो यहां पे कितना हो गया, 3 3 9 प्लस डी बराबर 13, तो यहां से डी का मान कितना चाहिए बच्चों, 13 - 9, यानी डी बराबर 4। तो देखो बच्चों आंसर आ गया, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4, ये आ गया वैल्यू आपके पास। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन भले ही लंबा लंबा है लेकिन इजी तरीके से हो रहा है बच्चों, ऐसा लगेगा आपको कि हम एकदम क्लास जाके हम क्लास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों, ये कह रहा है कि ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है, यदि इनका कंडीशन बताना है कि वर्ग आव्यूह कब होगा, जब एम और एन दोनों बराबर होंगे, वर्ग का मतलब है दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है यहां पे, वर्ग कब होगा, 2 दूनी 2, या करोगे 3/3, मैं 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम करोगे तो होगा, तो यानी ये आपका दोनों बराबर होगा तब होगा, रो और कॉलम दोनों बराबर होगा, यानी एम और एन दोनों बराबर होगा, तो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, एम बराबर एन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों, 3x + 7 y + 1 2 - 3x बराबर 0 8 y - 2 4, इसमें से आपको वैल्यू बताना है, क्या इसमें संभव है, क्या हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं।
तो यहां से पहले इसको ले लेते हैं, तो यहां से किसके बराबर होगा, y 5 बराबर y माइनस 2। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, यहां से y बराबर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। एक कंडीशन तो ये फॉलो कर सकता है बच्चों। यहां से भी y बराबर 7, तो x वैल्यू यहां से ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 3x बराबर 4। तो माइनस का 3x बराबर 4 माइनस 2, माइनस का 3x बराबर माइनस 2, और यहां से हो जाएगा x बराबर माइनस का 2/3। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा बच्चों, सी ऑप्शन देख लेंगे इसका। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा बच्चों। ठीक है, एक एक्सरसाइज पूरा हो गया आपका। अगले एक्सरसाइज के लिए कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे चैनल को। ठीक है बच्चों, पूरी एक्सरसाइज आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, आप बढ़िया से इसको करेंगे। ठीक है, 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको ये पूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों आज की क्लास के लिए।